ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपीध्वजम्बूफलचारुभक्षम् उमाश्रितं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गणेश ब्रह्मेश सुरेश शेषा सुराश्च सर्वे मनवो मुनीन्द्रा सरस्वती श्री गिरिजादिकाश्च नमन्ति देव्यः प्रणमामि तं विभुम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमामाद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं अभयदां जाढ्यन्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। हरि शरण हरि शरण हरि शरण। भगवत प्रेमी सज्जनों, सर्वप्रथम अपने माता पिता को कोटि कोटि नमन, दंडवत प्रणाम। और हरि दर्श कराने वाले, हरि से मिलाने वाले पूज्य अपने सतगुरुदेव को नमन, दंडवत प्रणाम। और श्री ठाकुर जी को भी मेरा बारंबार नमन, धन्यवाद प्रणाम। भगवत प्रेमी सज्जनों, आज के सत्र में हम यह जानेंगे कि देखिए, बहुत ही उत्तम कथा है कि भगवान कृष्ण का आज नहीं, आज तो 11 अगस्त है, कल 12 अगस्त को माध्याह्न काल के समय 12 बजे से जन्माष्टमी का प्रारंभ होगा और रात्रि में 12 बजे भगवान का अवतरण होगा, उसमें भगवान का अवतार होगा। आज हम जन्माष्टमी के बारे में जानेंगे कि वास्तविक जन्माष्टमी है क्या। देखिए, हम सबके बारे में जानते हैं, लेकिन ईश्वर का यह जन्माष्टमी, जो अष्ट दिवस, जो अष्टमी, जो अष्ट सिद्धियों निधि के दाता, जो सभी सिद्धियों के दायक हैं, जो सभी सिद्धियों को अपने चरणों तलक दबा कर रखते हैं, ऐसे श्री हरि नारायण को बारंबार नमन। और ऐसे हरि के बारे में जानने के लिए मन में उत्कंठा जागृति करनी आवश्यक है। हम सबके बारे में जानते हैं, यदि ईश्वर के बारे में न जाने माई बाप, तो हमारा जानना और न जानना एक बराबर हुआ। इसलिए आज जन्म अष्टमी के उपलक्ष्य में जानेंगे कि जन्माष्टमी का वास्तविक अर्थ है क्या, परमात्मा का अवतरण इस पृथ्वी पर क्यों होता है, वास्तविक परमात्मा जो हरि नारायण, जो कृष्ण और राम के स्वरूप में जिनका अवतार होता है, वो भगवान का अवतार होता क्यों है, वास्तविक उनके अवतार का वास्तविक लक्ष्य है क्या। आज यह हम YouTube के माध्यम से जानेंगे। उसके पूर्व कुछ क्षण हरि नाम संकीर्तन का आश्रय लेते हैं, फिर अपने कथा में प्रवेश करते हैं। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री श्यामा श्यामा गोविंद गोविंद राधे। भगवत प्रेमी सुनो,
आज हम वास्तविक परमात्मा को जानेंगे कि वास्तविक परमात्मा का अवतरण क्यों होता है। बहुत ही अच्छा श्लोक है। पहले तो हम जाने वास्तविक भगवान से परे भी कुछ है। तो ये आज आपको मैं सूचित कर दूं कि भगवान से भी परे कोई अन्य वस्तु है जिसको आप संबोधन करते हो, तो ये जान लीजिए कि भगवान से परे कुछ नहीं है। क्योंकि कहा जाता है गीता में, वंशी विभूषित करान्नवनीलगवा पीतांबर धनु नवीन फलाधनुष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाय रवींद्र नेत्रा कृष्णात् परम किमपि त्वमहं न जाने। कृष्णात् परम किमपि त्वमहं न जाने। कृष्णात् परम किमपि त्वमहं न जाने। भगवत प्रेमी सज्जनों, भगवान कृष्ण से भी परे यदि कोई वस्तु है तो यह आपकी भूल है। भगवान से परे कुछ है ही नहीं। कृष्णात् अपरम किमपि त्वमहं न जाने। भगवान से भी परे है, मैं नहीं जानता। ऐसा अपना बोध होना चाहिए, ऐसा अपना मार्गदर्शन होना चाहिए कि भगवान से भी परे कुछ है, हम नहीं जानते। भगवान के पास पहुंचते ही सारी इच्छाएं उसी में बह जाती हैं। भगवान के नामों के सुमिरन मात्र से सभी इच्छाएं उसी में स्वतः ही बह जाती हैं। भगवान से परे कुछ है ही नहीं। भगवत प्रेमी सज्जनों, जानेंगे कि भगवान का अवतरण होता क्यों है। जो अष्ट सिद्धि के दायक हैं, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असुवर दीन जानकी माता। कहा जाता है कि अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, जो अष्ट सिद्धि के दायक हैं उन्हीं का नाम भगवान हनुमान है और उन्हीं का नाम भगवान कृष्ण है। जो अष्ट सिद्धियों को अपने स्वचालित स्वरूप से चलाते हैं उन्हीं का नाम कृष्ण है। परमात्मा, हम लोग कहते हैं परमात्मा एक है। भगवान कृष्ण का स्वरूप है, भगवान राम का स्वरूप है, भगवान वराह का स्वरूप है, भगवान मत्स्य का स्वरूप है, लेकिन वास्तविक परमात्मा एक ही है। कौन है? परमात्मा एक है। ईश्वरः सर्वभूतानां, ईश्वर सभी भूतों में एक है। ईश्वर को एक ही माना गया है। भगवत प्रेमी सज्जनों, आपको बताऊं परमात्मा वास्तविक कहाँ किसे जाता है। व्हाट इज द मैटर? मेरा मतलब प्रश्न यह है कि परमात्मा वह परम पुरुष जो अपने आत्मा का सम्मेलन परमात्मा से कर ले, उसी का नाम परमात्मा है। वह महापुरुष जो अपने आत्मा का ज्ञान कर ले, उसी का नाम परमात्मा है। परम धन आत्मा परम धन आत्मा, जो परम पुरुष, जो महान पुरुष अपने आत्मा का बोध कर ले, उसी का नाम परमात्मा है। भगवत प्रेमी सज्जनों, परमात्मा कहलाता तो है, लेकिन वह पुरुष जिस दिन अपने आत्मा का बोध कर लेगा, उस दिन वह स्वतः ही परमात्मा का एक अनुयायी हो जाएगा, अनुयायी हो जाएगा और परम भक्त हो जाएगा। और उस दिन भक्त के अधीन भगवान चलते हैं। क्यों? अहम भक्त पराधीनो यशत्पंत्र यद्विज साधुर्भिर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर्भक्त जनप्रिय। भगवान भक्त के अधीन है और भक्त भगवान के अधीन है, यह हमें मानना चाहिए। आपको निवेदन कर दूं कि देखिए, वृंदावन में एक बहुत अच्छा श्लोक है। वृंदावनेश्वरी राधा कृष्णो वृंदावनेश्वरः जीवनेन धने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम। वृंदावनेश्वरी राधा कृष्णो वृंदावनेश्वरः जीवनेन धने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम। भगवान कृष्ण वास्तविक हैं क्या? भगवत प्रेमी सज्जनों, भगवान कृष्ण कहा जाता है कि राधा वृंदावनेश्वरी राधा, राधा और कृष्ण परे नहीं है।
ये तो कृष्ण का स्वरूप है जो राधा में व्याप्त है। भगवान कृष्ण और राधा परे नहीं है, ये दोनों सम्मेलन, ये दोनों एक ही हैं। माँ राधा कृष्ण की ही स्वरूपा है और कृष्ण राधा की ही स्वरूपा है। अब आप कहोगे कि आप कह रहे हो कि कृष्ण राधा के स्वरूप है, राधा कृष्ण के स्वरूप है। हम आपको सूचित कर दें कि आपने जल को देखा होगा ना, आपने जल को देखा होगा कि जल तो हम लोग ग्रहण करते हैं, लेकिन वही जल जब फ्रिज में जाता है तो एक शिला के रूप में परिवर्तन हो जाता है कि नहीं। और उसी को जब उसमें से निकालते हैं, उस कक्ष में से जब निकालते हैं तो फिर उसको और कहीं रखा जाए तो उसको बर्फ के द्वारा शिला मान लिया जाता है कि भैया अब ये शिला हो गया। तो उसी तरह भगवान का स्वरूप एक ही है। ये तो अन्य रूपों में इसलिए विभाजित किया गया है कि संसार कैसे चलेगी, संसार के संचालित करने के लिए ये सब रूप निर्धारित किए गए। यदि भगवान मत्स्य स्वरूप में नहीं आते तो हम कैसे मान पाते कि हर एक जीव, हर एक जंतुओं में भी भगवान का स्वरूप है। तो यही है भगवत प्रेमी सज्जनों, परमात्मा परे नहीं है, परमात्मा एक ही है। अब हम आपको निवेदन करें कि भगवान का वास्तविक अवतार होता क्या। तो गीता में कहा जाता है कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। एक तो यह गीता का श्लोक हो गया, और दूसरा मैं आपको निवेदन करूं कि जब जब होई धर्म के हानि बाढ़ही असुर तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा। भगवान का अवतरण इसलिए होता है जब जब होई धर्म के हानि बाढ़ही असुर। भगवान का अवतरण इसलिए होता है जब गौ हत्या बढ़ जाती है, जब ब्राह्मणों पे अत्याचार बढ़ने लगता है, जब सज्जनों को पीड़ा बढ़ने लगती है, जब सज्जनों पे दुष्कर्म सताने के लिए जब कारण कोई बन जाता है, अत्यधिक मात्रा में जब बन जाता है, तब भगवान का अवतार होता है। तब भगवान का इस सृष्टि पे अवतरण होता है और तब भगवान दुष्टों का संहरण करते हैं। विनाशाय च दुष्कृतां, भगवान तभी अवतार लेकर के और तब दुष्टों का संहरण करते हैं, इसमें कोई असंदेहता नहीं है माई बाप। भगवान का अवतार धर्म की स्थापना के लिए होता है। धर्म देखिए मिटता नहीं है, अधर्म बढ़ने लग। देखिए ये दो हाथ हैं, ठीक ना, ये दो हाथ हैं। एक हाथ यदि नीचे चला गया तो एक हाथ ऊपर है ना, तो कहने का तात्पर्य धर्म मिटा नहीं है, ये धर्म तो नीचे हो गया, लेकिन अधर्म की संख्या बढ़ने लगी और धर्म नीचे हो गया। बस यही फर्क है कि इस धर्म को प्रगति यानी अधर्म को समाप्त करके इस धर्म को कल्याण करने के लिए इस धर्म को अग्रसर करते हैं भगवान, और इस धर्म को स्थापना के लिए इस धर्म को आगे कर देते हैं। बस यही फर्क है, धर्म मिटता नहीं है, धर्म को आगे करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। इसलिए भगवत प्रेमी सज्जनों, आज जन्माष्टमी का बहुत ही अच्छा शुभ अवसर है। आप सभी भक्तगणों को, आप सभी भगवत प्रेमी सज्जनों को मेरा जय जय श्री राधे और जय जय श्री कृष्णा। मैं आप इस सभी भगवत प्रेमी सज्जनों को निवेदन करना चाहूंगा कि अपने घर में अपने बालकों का जन्म तो दिवस बहुत अच्छे से मनाते हैं, इसमें कोई असंदेहता नहीं है ना, लेकिन भगवान कृष्ण भी तो एक छोटे से नन्हे से प्यारे से पुत्र भी हैं और पिता भी हैं, इसमें कोई असंदेहता नहीं। जिस भावना से जाकर रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देगी तैसी, जिस तरह हमारी भावना रहेगी उस तरह हम ईश्वर को देखने की क्षमता रखेंगे। उसी तरह भगवान को आप जिस भावना से देखो, लेकिन वो तो हमारे परम पिता हैं, उनका जन्मदिन आप लोग अवश्य मनाएं और खुशी से मनाएं। देखिए बच्चे का जन्मदिन तो हर एक दिन पे आता है, हर एक 2 दिन पे आता है, लेकिन भगवान का जन्मदिन तो कभी कभी आता है। इस जन्म अवसर को छोड़िएगा मत, ये अवसर जाने मत दीजिएगा।
इस अवसर को अच्छे से मनाइए और भगवान कृष्ण को लगे कि हाँ हमारे पुत्र हैं पृथ्वी पर, ऐसा ना लगे कि नहीं। आज इसी के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं और आगे के प्रसंग को कल श्रवण कराएंगे। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। आपको हमारी कथा यदि आपको अच्छी लगी हो, कुछ लगा हो कि हमारे इस कल्पतरु में कुछ रस है, तो अवश्य लाइक करिएगा और सदस्यता लीजिएगा, वरना ठाकुर जी तो हमारे है ही। सबको जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।